हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 29 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। पांचों क्वेश्चन का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैग 1 कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स एंड बैग B2 कंटेन्स n व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अच्छा, यहाँ पर व्हाइट बॉल के नंबर्स नहीं बताए गए हैं, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 1। बैग 1 से एक बॉल रेंडमली ड्रॉ की जाती है एंड ट्रांसफर टू बैग 2। उसी बॉल को बैग 2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अ बॉल इज देन ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 2। उसके बाद ना बैग B2 से एक बॉल निकाली जाती है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, वो जो B2 से बॉल निकाली गई है वो व्हाइट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 29/45। देन n इज इक्वल टू, यहां पर n की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि कैसे करने वाले हैं। तो बैग B1 का अगर डेटा लिखें तो क्या है इसमें 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स। बैग B2 में क्या क्या है, बैग B2 में आपकी n व्हाइट बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक बॉल्स। क्लियर है इतना। अब ये कहा गया है कि इससे एक रैंडमली एक बॉल निकाली जाती है। अब वो किसी भी कलर की हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। तो यहां पर दो केसेस अपने पास बनेंगे। एक केस उसका बनेगा कि जिसमें ये व्हाइट बॉल निकली होगी और एक केस यहां से कि ब्लैक बॉल भी निकल सकती है, ठीक है। एक चीज इसने दे रखी है यहां से कि जब ट्रांसफर करने के बाद बैग B2 से जो बॉल निकाली जाती है वो व्हाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 29/45 है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम B2 इक्वल टू व्हाट 29/45। ये बात क्लियर। अगर ये नहीं पता होता तो इसको हम लोग कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स फ्रॉम B2, ठीक है, यही केस है और हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू पता है। तो अगर व्हाइट बॉल चाहिए तो पहले हम लोग कर क्या रहे हैं कि B1 से एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। वो बॉल व्हाइट भी हो सकती थी, ब्लैक भी हो सकती थी। माना कि वो व्हाइट बॉल है, पहली बार जब निकाला तो व्हाइट बॉल हो सकता है। तो व्हाइट बॉल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 4 अपॉन में टोटल मींस 9 एंड उसको बैग B2 में ट्रांसफर किया गया है और बैग B2 से फिर एक बॉल निकाली गई है और वो व्हाइट है, वो तो उसने बता रखा व्हाइट है। तो B2 से व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, यहां से आपने एक बॉल निकाली, क्या मान के चलने की वो फर्स्ट बॉल व्हाइट होगी आपकी, तो इसमें नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी n+1 डिवाइडेड बाई टोटल। तो n+1 +3 करोगे तो n+4 हो जाएगा। क्लियर है इतना। प्लस क्या पता वो ब्लैक बॉल रही हो, तो अगर ब्लैक बॉल रही होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल सकती है 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 5/9 मल्टीप्लाइड बाई, यहां से क्या होगा, अब ये इसमें ट्रांसफर की गई होगी तो ये जो 3 ब्लैक बॉल्स है कितनी हो गई होंगी 4 ब्लैक बॉल्स हो गई होंगी। व्हाइट अभी भी वही रहेंगी, तो अपने को तो व्हाइट से मतलब है ना, तो ये हो जाएगा n और अपॉन में कितना हो जाएगा n+4। सही है क्या। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी 29/45। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से अपने को n मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं यहां से, ये कितना हो जाएगा 4n+4 और ये हो जाएगा 5n, करेक्ट। अपॉन में यहां कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा n+4 इक्वल टू 29/45। सही है, 45 राइट। 9 5 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 5 + 4 9, तो 9 5 45n, ठीक है। 5 4 20 इक्वल टू 29n एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाई 4, तो दैट इज 9 4 9 36, यस, ये हो जाएगा 160। क्लियर। इसको इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा 16n, उसको उस साइड ले जाओ तो 116 - 820, सो दैट इज 96। सो n की वैल्यू 6 आ गई। सो कितनी व्हाइट बॉल्स होंगी बैग B2 में, दैट इज n इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट fx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x t ब्रैकेट t स्क्वायर - 9t + 20 dt x lies between 1 and 5 if the range of f is close interval alpha, beta then 4 times alpha plus beta equals। ठीक है, मतलब करना क्या आपको, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। स्टेटमेंट तो कुछ ऐसा है नहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक। यहाँ पर fx दे रखा है अपने को, fx क्या दे रखा है इंटीग्रल 0 to x t t स्क्वायर - 9t
प्लस 20 dt। एक चीज यहां पर आपको दिख रही होगी कि जो लिमिट दे रखी है वो वेरिएबल दे रखी है, एक्स में दे रखी है, तो तुरंत दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ठीक है, उसका यूज क्यों करेंगे? क्योंकि यहां पर अपने को एफ चाहिए। क्या चाहिए? एफ। अब सर एफ तो दे रखा है बट ये इंटीग्रल फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, और अपने को रेंज भी चाहिए, तो रेंज निकालने के लिए एफ एक्स पता चल जाए, एफ एक्स का बिहेवियर पता चल जाए किस तरह से। तो करते हैं इसको, मैं पहले डेरिवेट करता हूं जिससे कि इंटीग्रल हट जाए मेरा। तो dy बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20 dt। ठीक है, अब यहां पर करते क्या है कि डेरिवेटिव आ गया और लिमिट्स लगी हुई हैं वेरिएबल में। न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला क्या कहता है कि dy बाई डी एक्स अगर इस तरह से है कि एफ एक्स और जी एक्स टाइप की लिमिट्स हैं और फंक्शन कुछ आपका इस तरह से दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है कि दिस ऑफ अपर लिमिट एच ऑफ अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एच ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट एफ डैश एक्स। क्लियर है इतनी बात? इसी कॉन्सेप्ट का यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया, डी वाई बाई डी एक्स सीधे फॉर्मूला यूज करते, तो इसमें एक्स लगाएंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस का 20 और इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? 1 आएगा, और माइनस जब आप लोअर लिमिट लगाओगे तो लोअर लिमिट तो 0 है, पूरा क्या हो जाएगा? 0 कर देगा। तो इसको हटा ही देता हूँ, यहां से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, आगे काम आएगा भी एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और प्लस का 20, और यहां से मैं फैक्टराइज कर लेता हूं। तो x इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे? x माइनस 4 और x माइनस 5 इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, और यहां पर ये एफ डेस एक्स अपने को पता है, बात क्लियर है? एफ डेस एक्स आ गया, x माइनस 4 आ गया और x माइनस 5 आ गया। करते क्या, अपने को तो एफ एक्स चाहिए था, मैं क्या करता हूं उसको दोबारा इंटीग्रेट करता हूं। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, तो अपने को एफ एक्स भी क्लियरली पता चल जाएगा कि आएगा क्या। तो यहां से एफ एक्स देखो क्या आएगा, x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 9x क्यूब अपॉन में 3 प्लस का 20x। ठीक है, और 20x राइट, ये आ जाएगा यहां से। अच्छा, x मल्टीप्लाई करेगा तो 20x हो जाएगा, ये 20x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट, ये कर देंगे। नाउ यहां से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 4 अपॉन 4 ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब और प्लस का 10x स्क्वायर। सही, ये फाइनल एफ एक्स अपने पास में आ गया। अब थोड़ा एफ एक्स का बिहेवियर चेक कर लेते हैं कि क्या है। ये डेरिवेटिव दे रखा है और एक्स भी पता अपने को 1 से 5 के बीच में, तो करते क्या इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 0, ये 4 और ये 5। ठीक है, प्लस माइनस करेक्ट। यहां से अगर आप देखें फंक्शन जो है, आप 1 और 5 पर फोकस कीजिए, 1 से 5 के बीच में। तो 1 से 4 तक में फंक्शन क्या हो रहा है? डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, यहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। और 4 से 5 के बीच में अगर आप जाएंगे तो डिक्रीज कर रहा होगा। बट अपने को तो रेंज मिल गई ना, कि मान लो ये 1 से लेकर के चल रहा है, तो 1 से लेकर के मान लो फंक्शन कुछ इस तरह से आपका इंक्रीज कर रहा होगा, फिर इसने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो रेंज तो पता चल गया अपने को, यहां से उठा होगा और यहां तक पहुंचा होगा, इतने की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो इसको 4 तक ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, पर 4 से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो अपन क्या करते हैं, एक पॉइंट अपने को 1 पता है, 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 उसमें है नहीं, अपने को 1 से काम करना है। तो एक तो x इक्वल टू 1 पॉइंट है जहां से फंक्शन इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, और एक x इक्वल टू 4 है जहां पर ये खत्म होगा इंक्रीज होना और फिर वहां से डिक्रीज करेगा। बात सही। तो अपने को इसी तक का मतलब है, यहां से 5 के बाद भी इंक्रीज करेगा बट उसके आगे जाना नहीं अपने को। ठीक है, तो करते क्या है, x इक्वल टू 1 अपने को पता है, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी वो निकाल लेते हैं, f ऑफ 1। सो दैट इज 1/4 माइनस 3 प्लस 10। ठीक है, ये 7 आ जाएगा, 7 4 जा 28, 29/4 आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ 4 निकाल लो, f ऑफ 4 पर वैल्यू पता चल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 से 1 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 आ जाएगा, माइनस 64 इंटू 3, 3 4 जा 12, 192 और यहां से प्लस का 160। सही है, ये आ जाएगा राइट। हाँ, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 6 जा 12, 1 1 जा 2 और माइनस 190।
तो कितना आ जाएगा 8, 24, 32, 32 आ गया यहाँ से f ऑफ 4। तो अपने को रेंज पता चल गई कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है इस गिवन इंटर एक्स के लिए वो कहां से कहां तक लाई करेंगी फंक्शन की वैल्यू 29/4 से लेकर के 32 तक। तो रेंज भी पता चल गई। तो रेंज पता चल गई, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पर 29/4 और बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। तो भाई साहब यहाँ पर पूछा है 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो 29/4 प्लस 32 मल्टीप्लाई कराओ 4 का, ये हो जाएगा 29 प्लस 4 2 8, 4 3 12, 128, 157। So that is our required answer 157। yes, option number 1 is your correct answer। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट वेक्टर ए बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स बी i माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर सी 2i प्लस 3j माइनस k एंड मेक्स एन एंगल ऑफ cos इनवर्स -1/3 with the vector i plus j plus k if vector A makes an angle of pi/3 with the vector I plus alpha j plus k then the value of alpha is। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट बड़ा क्लियर दे रखा है, वैसे तो मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं इसमें कि क्या क्या बातें कही गई इसमें। एक वेक्टर ए है जो यूनिट वेक्टर है और बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या वो क्रॉस प्रोडक्ट चाह रहा है हमसे, तो बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा यहां से। ठीक है, फॉर द वेक्टर ए। और वो जो वेक्टर ए होगा वो इस i प्लस जे प्लस के साथ में cos इनवर्स -1/3 का एंगल बना रहा है और दूसरे वेक्टर के साथ में कितना बना रहा है pi/3 बना रहा है। तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू यहां पर बता दो। अल्टीमेट हमको करना क्या है कि अपने को वेक्टर ए फाइंड आउट करना है। अगर वेक्टर ए पता चल जाएगा तो हम इजिली अल्फा फाइंड आउट कर पाएंगे, डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से बी क्रॉस सी पहले निकालते हैं क्योंकि उसने बोला इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है वो क्रॉस प्रोडक्ट ही तो देगा रिजल्ट। तो आई भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर रिजल्ट देता है। तो यहाँ से 1 -2 3 2 3 -1। ठीक है, ये कर देता है। यहाँ से निकालिए इसको, ये कितना आ जाएगा आई, सो दैट इज 2 -9 -j दैट इज -1 -6 प्लस का k 3 और प्लस का 4, सो दैट इज -7i। ठीक है, और ये आपका प्लस का 7j और ये आपका प्लस का 7k है। ठीक है, ये आ गया यहां से। तो ये तो आ गया बी क्रॉस सी। अब ये जो वेक्टर इसी के पैरेलल है वो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर। तो देखो मान लो अगर ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो वो एक वेक्टर क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन में हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन। पैरेलल तो भी है, मतलब दो साइन कंटेन कर सकता है, ये प्लस माइनस का। और अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए वेक्टर ए क्या आ जाएगा आपका, प्लस माइनस के साथ में इसके मॉड से इसको डिवाइड करते हैं। इसका मॉड क्या आ जाएगा 7² 3 टाइम्स आएगा, तो 3 टाइम्स 7² हो जाएगा, मतलब कि 7√3 हो जाएगा। ये 7√3 से इसको डिवाइड कर दो तो -7, तो देखो क्या बन जाएगा -1/√3 i प्लस 1/√3 j प्लस 1/√3, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये बचेगा अपने पास। ये वेक्टर ए आ गया अपने पास में। अब वेक्टर ए पता चल गया है तो आगे की कहानी बहुत आसान हो जाएगी। अब करते क्या है, इस वेक्टर के साथ में एंगल निकालते हैं अपना। तो cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो गया यहाँ से a डॉट बी डिवाइडेड बाई दियर मॉड्स, तो इनका प्रोडक्ट करा लो, डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1/√3 प्लस 1/√3 और प्लस 1/√3। उसका तो सारे कोफिशिएंट 1 ही है अपॉन इनके मॉड। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड तो 1 ही होगा, उसका मॉड आ जाएगा 1 1, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, √3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू, एक बार यहाँ से मैं क्या करूँ, वेक्टर ए इस बार मैंने प्लस लेकर के चलाऊँ, यहाँ पर एक बार माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा इसको, तो एक उसका भी निकालेंगे अभी। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/3। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। ये तो नहीं है थीटा, क्योंकि उसने cos इनवर्स -1/3 बोला है, वो दूसरे केस में आ जाएगा। यहाँ से इसको माइनस लेकर के चलो, तो cos थीटा यहाँ से देखिए माइनस लेकर के चलता हूँ तो सारे साइन बदल जाएंगे आपके। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1/√3 आएगा, फिर ये माइनस का 1/√3 आएगा, ये भी माइनस का 1/√3 आएगा, नीचे सेम रहने वाला है 1 × √3। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट, -1/3 आ जाएगा। तो थीटा आ जाएगा यहाँ से cos इनवर्स -1/3। इससे ये पता चला कि आपको ए कौन सा लेना है, ए लेना है आपको नेगेटिव साइन के साथ वाला। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ए पता चल गया अपने को, मैं सारा कुछ हटा देता हूँ क्योंकि अपने को ए पता करना था
ए पता चल चुका है, और वो है क्या कि माइनस साइन के साथ लेना, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर लेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये वेक्टर ए जो है इस वेक्टर के साथ में एंगल बनाता है π/3, तो cos π/3, cos π/3, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगाइए, कितना हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट यहां से, दैट इज 1/√3। एक्चुअली काम कर लेता हूँ, ए डॉट बी है ना, तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट रख लेते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है, और ये अल्फा माइनस α/√3 माइनस अल्फा, सॉरी 1/√3, क्लियर है। और मॉड ऑफ ए मतलब इसका मॉड, ये तो यूनिट वेक्टर है 1 आएगा, इसका मॉड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2 + α², करेक्ट, इंटू cos π/3। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। यहां से ये कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा आपका -α√3, √3 को उस तरफ भेज दो, इस तरफ सिर्फ अल्फा रखो, तो हो जाएगा √3/2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 + α², ये है यहां से। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पर कि अल्फा यहां कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब स्क्वायर रूट लगा है तो इसके अंदर की वैल्यू कैसी रहने वाली, पॉजिटिव रहने वाली, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो एलएचएस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इधर लगा है नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए अल्फा को क्या होना पड़ेगा, अल्फा को नेगेटिव होना पड़ेगा। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, अल्फा <0 अपने को चाहिए, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, इसको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 4α² = 3, और ब्रैकेट में 2 + α², करेक्ट, हो जाएगा 4α² एंड दैट इज = 6 + 3α², तो यहां से कितना आ जाएगा, α² = 6, अल्फा की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस की 6, तो अभी जस्ट यहां पर देखा कि अल्फा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई -6, ऑप्शन में है क्या -6, एक्चुअली नो, एक्चुअली √-6, ओके, सॉरी +-√6, यहां से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा -√6, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। देखिए √6 से भी दे रखा था, बट अपने को चाहिए नेगेटिव अल्फा, क्योंकि ये पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इसको इधर यहाँ पर, तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव √6 ये एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ फॉर द सॉल्यूशन कर्व y = fx ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx + 10x y = 2 + sec x upon 1 + 2 sec x whole square, x belongs to -π/2 से π/2, f of π/3 = √3/10, then f of π/4 is equal to, क्वेश्चन बड़ा सिंपल दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और f of π/4 पर आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो सॉल्यूशन, एक काम इसमें अच्छा कर दिया जय वालों ने, थोड़ा सा मेहनत कम करनी पड़ेगी कि यहाँ पर उसने लीनियर फॉर्म डायरेक्ट दे रखा है, आपको अरेंज नहीं करना पड़ेगा ना, पहचानना नहीं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे ही रखा है उसने, बना बनाया दे रखा है। dy/dx सिर्फ आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, 10x y = 2 + sec x अपॉन में 1 + 2 sec x का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां पर जो फॉर्म दे रखा है dy/dx प्लस py = ये आपका q वाला फॉर्म यहां पर दे रखा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट इज e⁻∫ 10x * dx। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो log sec x * dx, सॉरी dx नहीं आएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा आपका sec x आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस हो गया। सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x इंटीग्रल q 2 + sec x अपॉन 1 + 2 sec x का होल स्क्वायर इंटू sec x, ये तो होता है q इंटू if, sec x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 2 sec x प्लस sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 + 2 sec x होल स्क्वायर, बात सही इतनी, प्लस का c आ गया, cos स्क्वायर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो इसमें, उससे होगा क्या, ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराए तो बचेगा 2 cos x, ये बच जाएगा 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, cos अंदर जाएगा तो हो जाएगा cos x और प्लस का 2 होल स्क्वायर, प्लस का c dx, सही है।
2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से एक काम कर लो कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, इसमें साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। उससे होगा क्या, इंटीग्रल जैसे ही डिवाइड कराओगे साइन स्क्वायर एक्स से, तो cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cos x अपॉन साइन एक्स दैट इज cot x, सही है, इनटू cosec x, ये भी सही है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स से करा है तो ये cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन इसको कराओगे साइन स्क्वायर एक्स से तो ये हो जाएगा cot x प्लस 2 अपॉन साइन, सो दैट वुड बी 2 cosec x का होल स्क्वायर। कराया किस लिए था, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ न्यूमरेटर में करके देखो, यहां से इसको t मान लेते हैं, t माना तो dx यहां से cot x का क्या हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 2 cosec x का कितना हो जाएगा माइनस का 2 cosec x इंटू cot x और dx इक्वल टू dt, सही है, dt। ओके, कितना है यहां से, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस जैसे ही कॉमन करोगे इधर माइनस लगा दो और ये सारा प्लस का बन जाएगा। तो ये देखो cosec स्क्वायर एक्स प्लस 2 cot x इंटू cosec x, तो ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। सो व्हाट वुड बी, इट वुड बी माइनस dt अपॉन में t स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर है माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस माइनस से आएगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, और ये t माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में t। तो t तो अपन मान के चले थे कितना है, t लेके चले थे cot x और प्लस का 2 cosec x, ये अपन t मान के चले थे, तो ये यहां पर रख लिया, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया। LHS अपने को पता, मैं सारा कुछ हटा देता हूँ, जगह नहीं है, तो यहां से इसको रखते हैं, ये सब हटा देते हैं सर, ठीक है, इसकी तो जरूरत भी नहीं है अपने को, सिर्फ y से मतलब है, ठीक है। तो y निकालते हैं कितना है यहां से, तो ये आया है अपना इंटीग्रेशन, तो ये y sec x था ना, यहाँ पर LHS में क्या चल रहा था, y sec x से चल रहा था, और इक्वल में ये आया सॉल्व होकर के 1 अपॉन में cot x प्लस 2 cosec x और प्लस का c तो चल ही रहा है अपना, ये चीज आई यहां से। अब क्या है यहाँ पर y पाई बाई 3 पर वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, √3/3 10, √3/10 इंटू एक्स की जगह पाई बाई 3 रखो, cos 60 1/2 तो sec कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन cot 60 x की जगह, तो ये कितना 10 60 √3 1/√3 हो जाएगा, प्लस 2 cosec x 2 sin 60 √3/2 तो हो जाएगा 2/√3 और प्लस का c 2 5, ये आ जाएगा √3 अपॉन में 5 इक्वल टू √3 ऊपर चला जाएगा और 2 2 4 1 5 प्लस में c, तो कैंसिल आउट, c कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, c 0 आ गया बेसिकली, तो यही बच जाएगा y sec x अपना, इसको हटा दो, c कितना आ गया 0, तो y sec x इतना आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर करेंगे कि π/4 रखो, π/4 रखो तो y इसी की तो वैल्यू चाहिए π/4 पर, तो sec π/4 cos π/4 1/√2, ये हो जाएगा √2 इक्वल टू 1 cot π/4 दैट इज 1 प्लस दैट इज ऑल्सो 2 √2, ठीक है। y इसको नीचे भेजो, ये हो जाएगा 4 प्लस √2, और यहाँ पर 4 प्लस √2 है क्या ऑप्शन में, नहीं है, तो इसको थोड़ा सा रेशनलाइज करा लेते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस √2 अपॉन 4 माइनस √2, थोड़ा सा रेशनलाइज करा लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 4 माइनस √2 अपॉन में 16 माइनस 2 दैट इज 14, तो 4 माइनस √2 अपॉन में 14 है क्या ऑप्शन में कहीं, ऑप्शन 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 ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है द रिमाइंडर when 7 to the power 103 is divisible by 23 is equal to, क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, उसने रिमाइंडर पूछा है ना, रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेई के द्वारा, करने के इसके बहुत से मेथड है, ठीक है, किसी मेथड से आप इसको कर सकते हैं, अगर इनकी प्रैक्टिस हुई तो ये क्वेश्चन हो भी जाता है तुरंत, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस क्वेश्चन आपको इस पर लगाने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस में आ जाता है, तो देख करके आइडिया लगने लगता है कि क्या करना होता है इसमें, ठीक है। तो रिमाइंडर पूछा उसने कि 23 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो देखते हैं इसको कितना आएगा, 7 to the power 103 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है 23 से और रिमाइंडर बताना है भाई साहब, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको ट्राई करते हैं कि ये 23 के मल्टीपल में रिफ्लेक्ट होने लगे अपना, ठीक है, 23 के मल्टीपल में रिफ्लेक्ट होने लगे। अब 23 के मल्टीपल्स
कैसे भी आप कर सकते हैं, 23 है, 46 है, ठीक है। मैं नियरेस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ कि नियरेस्ट बन जाए और पावर में भी ब्रेक हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो काम करते हैं, यहाँ से 23 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 3 45 4 और 15 2 30 प्लस 4 34 345, ठीक है। ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहां से पता चल जाएगा। यहां पर अगर आप देखें 7 की पावर 3 कितना होता है, दैट इज 343, ठीक है। तो मैं 343 को 345 माइनस 3 लिख सकता हूँ। 345 यहां पर मल्टीपल का काम कर लेगा, 2 मल्टीपल का काम कर लेगा इसलिए, सही है इतना, राइट, ओके। नाउ तो अगर इसको 7 की पावर 3 में लिख रहा हूं तो फिर पावर ये डिवाइड होगी 3 से, तो 3 से तो ये डिविजिबल नहीं है। बट अगर मैं इसको 102 करता हूं तो 3 से डिविजिबल है, 3 3 9 3 4 12, तो काम बन रहा है। तो क्या करता हूं मैं, इसको 7 टू द पावर 103 को मैं लिख रहा हूं यहां पर 7 इंटू 7 की पावर 102 डिवाइडेड बाई 3 23, तो 7 और 7 टू द पावर 102 को मैं लिख रहा हूं 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई पावर कितना हो जाएगा 34, सही, अपॉन में 23, राइट। 7 टू द पावर 3 को मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख रहा हूं यहां पर 345 माइनस 2, सॉरी यहां से कितना आ जाएगा, पहले तो 343 रिफ्लेक्ट करा देता हूं, 343 और ये 34 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 23। अब होगा क्या, अगर आप जैसे इसको 23 से आप इसको डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर -2 आएगा और आ भी रहा था, इसको आप क्या लिख सकते हो 345 माइनस 2, तो ये तो डिविजिबल था 23 से, यहां पर रिमाइंडर कितना बचा होता आपका -2 बचेगा, तो यहां से बचेगा क्या आपका 7 -2 टू दी पावर 34 अपॉन में 23, ठीक है। ये चीज यहां से आई। अब ये माइनस पावर चल रहा है इवन, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 टू दी पावर 34 अपॉन में 23। बात इतनी क्लियर है, ओके। नाउ अब फिर वही काम आपको करना है जो यहां पर किया था आपको, नियरेस्ट इसका फैक्टर मल्टीप्लीकेशन ढूंढिए जिसको आप इसके पावर से भी फैक्टर मल्टीप्लाई करा पाए और इजीली अवेलेबल हो। 23, तो अगर आप देखें 23 को किससे मल्टीप्लाई करा लें, 23 अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कराता हूं 8 से, कितना आ जाएगा, 8 3 20 4 2 184, अच्छा 2 की पावर 8 कितना होता है यहाँ से, 8 4 32, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर अगर 8 निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 की पावर 5 तो होता है 32 और 2 की पावर 3 होता है 8 8 2 16, 256 आ जाएगा, 2 की पावर 8 256 आ जाएगा। 256 के नियर अबाउट बनेगा क्या इसका कुछ, 10 टाइम करोगे तो 230 आ जाएगा, तो 230 ये 11 टाइम जाएगा लगता है, 11 इंटू 23, 11 3 33 3 11 2 22 प्लस 3 25, यस, ओके। तो करते क्या है, 7 2 की पावर 34 है ना, इसको 2 की पावर 32 बनाते हैं, 2 की पावर 4 बाहर निकाल लेते हैं, 2 की पावर 34 23, ऐसा किया क्यों, क्योंकि 2 की पावर 8 करने पे 256 आ रहा है, 2 की पावर 8 करोगे तो 256 आ जाएगा और इसको लिख सकते हैं 4। यही काम यहां पर भी किया था, यही काम मैंने यहां पर भी किया था, नियरेस्ट मल्टीप्लीकेशन में इसको ब्रेक किया था, नियरेस्ट फैक्टर में एक्चुअली, कि मिल जाए अपने को, किए। तो यहां से कितना हो जाएगा 23। अब ये जो चीज है इसको फिर से जैसे यहां पर लिखा था अपन 7 इंटू 4 इंटू, इसको लिख सकते हैं अपन, ये कितना लिखा हुआ है 256 लिखा हुआ है, अपने को चाहिए 253, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 256 को लिख सकता हूं 253 प्लस का 3, करेक्ट, और पावर 4 अपॉन में 23, सही है इतना, यस। होगा क्या, ये तो डिविजिबल है, तो जो डिविजिबल है वो तो हट जाएगा, बचेगा कौन, 3 की पावर 4 और डिवाइडेड बाई 23, काफी करीब पहुंच चुके हैं। यहां से कितना हो जाएगा 28 और इसको अगर कराते हो तो ये 981 आ जाएगा और ये 23, सही है। यहां से 2 की पावर 2 निकला था तो 7 4 28 हो गया, यहां से इसको ये कर लिया,
ओके, यहां से अगर आप इसको डिवाइड करा लो तो रिमाइंडर कितना बचाएगा, ये रिमाइंडर देगा आपको 23 टू जा नहीं 5 देगा, 1 टाइम ही जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से 5 आएगा। यहाँ से अगर इसको डिवाइड कराते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 69 प्लस 12, यहाँ से 12 आएगा, फिर 12 5 का कितना हो जाएगा 60, फिर 23 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 23 जा 69, तो ये 2 टाइम ही जाएगा, 23 जो 46 प्लस 40 50 और 16, तो यहाँ से आ जाएगा 16 और 23 से छोटा, यस, तो 16 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। कितना आ गया 16, है क्या ऑप्शन में 16 तो कहीं है भी नहीं, 46 16 आएगा कि 14 आएगा, 14 आएगा एक्चुअली, सॉरी 14 आएगा, 46 होगा तो उसमें 14 आ जाएगा, राइट 14 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत बार पूछता है जेईई में, है ना, हर साल पूछता है ये रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम, तो इनकी प्रैक्टिस जितनी करेंगी तो आपको एक आइडिया लगने लगता है कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। ये एक ही मेथड नहीं, इसको दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, बाइनोमियल का यूज कीजिए आप, ठीक है, और आप फॉर्मेट थ्योरम का भी यूज करके निकाल सकते हैं, तो आपके पास में बहुत सारे मेथड है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।